नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 अक्टूबर को, उसके थर्ड शिफ्ट के सभी 50 जीके जीएस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी के सारे एग्ज़ामों के वीडियो जो भी बनाऊं आप सभी तक टाइम से पहुंच सकें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर, देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी का, प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा लगभग 40 से 50% प्रश्न रिपीट होते हैं। इस वर्ष एसएससी सीजीएल और एमटीएस में भी इसी तरह काफ़ी प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशु कहा जाता है इसे केरल में। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आंध्र प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा कंदुकुरी वीरेशलिंगम ने किया था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुल श्रमिकों का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54.6% कार्यरत है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार से संबंधित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो कथन एक है, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था। तो कथन एक सही है। कथन सेकंड, विशाल स्नानागार को ईंटों को एक निश्चित क्रम में रखते हुए बनाया गया था, प्लास्टर से लेपित। तो कथन सेकंड भी इसका सही है। तो कथन एक और कथन दो दोनों ऑप्शन इसके सही है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, आईओए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सर दोराबजी टाटा जो है इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन फोर इसका सही आंसर होगा। फिर अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस वर्ष के आसपास रॉबर्ट ब्राउन ने एक लेख प्रस्तुत किया था जिसमें पादप कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया था? तो आंसर हो जाएगा 1830 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, विषाणुओं के व्यास के आकार की सीमा कहाँ तक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 200 एनएम तक विषाणुओं के व्यास की सीमा होती है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था नमक सत्याग्रह। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, बतुकम्मा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें। तो कथन एक है, यह त्यौहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो कथन एक सही है। कथन बी, बतुकम्मा जिसका अर्थ देवी माँ जीवित हो जाएं है, रंग बिरंगे फूलों का उत्सव है। तो कथन बी भी सही है। कथन सी, यह त्यौहार सितंबर या अक्टूबर के दौरान 9 दिनों तक मनाया जाता है। तो कथन सी भी सही है। कथन डी, इस त्यौहार के दौरान पुरुष फूलों के गुच्छों के चारों ओर नाचते और
गाते हैं, तो कथन डी जो है इसका गलत है। तो कथन ए, बी और सी ये तीनों इसके सही कथन है, तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सदिया धुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 2 निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, इस बलेश भजंत्री को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे किस वादन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न था, ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा SiO2 और Al2O3 जो है इसके प्रमुख घटक हैं। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न था, मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर होगा राजीव कुमार। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, निम्नलिखित में से किसे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न था, रमा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, निम्न में से किस देवता को उत्तर वैदिक काल में एक नया उपनाम हल का स्वामी प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इंद्र देवता को। ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत के साथ निम्नलिखित राज्यों का मिलान करें। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, इसका गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत हो जाएगा 16.63%। सेकेंड हरियाणा, इसका हो जाएगा 11.60%। और थर्ड हिमाचल प्रदेश, इसका हो जाएगा 8.06%। तो ये है इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही मिलान हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न था, मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित थी? तो आंसर हो जाएगा गुलाम वंश से संबंधित थी। फिर अगला प्रश्न, ट्राइब्रोमोएथेन किस ब्रोमिनेटेड कार्बनिक विलायक का एक पर्याय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमोफार्म का एक विलायक है। ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य देवव्रत। ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा था, भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, उस समय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद किस शासक ने कन्नौज की सत्ता संभाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यशोवर्मन ने संभाली थी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? तो आंसर होगा बांसुरी के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला प्रश्न था, केलुचरण महापात्र का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है? तो इसका आंसर होगा ओडिसी नृत्य शैली से इनका संबंध है। फिर अगला था, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 किसकी स्थापना से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा गतिशक्ति विश्वविद्यालय से संबंधित है। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा करेज एंड कन्विक्शन जो है किसी की आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, चावल की निम्नलिखित में से किस किस्म को भारत के लिए चमत्कारिक चावल के रूप में जाना जाता है और इसे पहली बार 1967 में असाधारण उपज के साथ उगाया गया था? तो आंसर हो जाएगा IR-8 को जाना जाता है। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, स्तंभ ए वन्यजीव अभयारण्य और स्तंभ बी राज्य को सही मिलान करना है। तो इसमें से हो जाएगा तानसा वन्यजीव अभयारण्य जो है वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो एक का बी ऑप्शन मिलान होगा। फिर अगला है, गुइंडी वन्यजीव अभयारण्य जो है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो 2 का ए ऑप्शन। और ओरछा वन्यजीव अभयारण्य जो है वह मध्य प्रदेश से संबंधित है। और काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है असम से संबंधित है। तो ये 4 ऑप्शन जो है इसका सही मिलान हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण निर्माण का कार्य किया जाता है। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अपने पद पर बने रहने की अधिकतम आयु क्या है? तो आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। ऑप्शन 2 जो इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा भूपेश बघेल। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह पटियाला में स्थित है। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन करें। तो मैग्नीशियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4। फिर अगला, उत्तर प्रदेश निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, निम्न में से कौन से विकल्प में सभी संक्रमण धातुएं हैं? तो आंसर हो जाएगा कॉपर, आयरन, नियान और टाइटियम जो है ये 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा हीरापुर में स्थापित किया था। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर
अगला प्रश्न है, जीवावड़ी कसाब फ्लैजिला के कितने घटक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 3 घटक होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 7.32 मीटर होती है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकी नियम कहता है कि गर्म जलवायु में शरीर का रूप या आकार रैखिक होता है और ठंडी जलवायु में अधिक गोल और सुगठित होता है? तो आंसर हो जाएगा एलन का नियम यह कहता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, कथकली का गायन प्रदर्शन पारंपरिक रूप से किसमें मनाया जाता है या किया जाता है? तो आंसर होगा सांस्कृतिक मलयालम में किया जाता है। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा था, पंजाब में बहने वाली 5 नदियों सतलज, ब्यास, रावी, चीनाब, झेलम को पंचनद नाम दिया गया है। ये नदियाँ अंततः किस सागर में गिरती हैं? तो आंसर हो जाएगा अरब सागर में गिरती हैं। अगला है, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा J.K. राउलिंग इसके लेखक हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, ओवल स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट के खेल से है और ओवल स्टेडियम जो है इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है, जनगणना 11 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो आंसर हो जाएगा 1.64% औसत वार्षिक वृद्धि दर है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में जनगणना 2011 से एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, तो आप लोग जनगणना संबंधी सारे प्रश्नों को जरूर रिवीजन कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप सभी के लिए एक और जानकारी, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम भी जनवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं एसएससी जीडी के सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आप सभी लोग रिवीजन कर सकें। तो जिनका भी एग्ज़ाम लगा हो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।